दोस्तों खेसारी लाल यादव को बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, जिसके लिए लाइव वीडियो बनाए भी थे। और आज उनका प्रोग्राम था बागेश्वर धाम के यहाँ, जहाँ पे उनका भव्य स्वागत हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ी है खेसारी लाल यादव और बागेश्वर धाम सरकार को देखने के लिए। खैर वहाँ दरबार में तो भीड़ रहती ही है। और 21 से 29 नवंबर तक एक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाला जा रहा है, जिसके पहले दिन ही खेसारी लाल यादव को बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा इन्वाइट किया गया था। वहाँ आप लोग देख सकते हैं स्टेज पे खेसारी लाल यादव बागेश्वर धाम सरकार के एकदम निकट में बैठे हुए हैं। उस समय रात में उनका प्रोग्राम है, भक्ति प्रोग्राम, जिसका वीडियो क्लिप सामने आया है। और इसमें खेसारी लाल यादव बागेश्वर धाम सरकार के काफी नजदीक बैठे हुए दिख रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है। खैर हिंदू एकता पद यात्रा बागेश्वर धाम के दौरान निकाला जा रहा है, जो सनातनियों के लिए नहीं, पूरे जो देश के जितने भी धर्म के लोग हैं उनके लिए भी ये निकाला जा रहा है, जिसमें सबको जागरूक किया जाएगा अपने धर्म के प्रति। और वहाँ जो खेसारी लाल का इतना अच्छा स्वागत किया गया है, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। खैर खेसारी लाल यादव जहाँ जाते हैं वहाँ उनका स्वागत बड़े अच्छे तरीके से होता है। खैर बिहार को हर जगह अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और आजकल इनकी छवि बहुत अच्छी हो गई है। बात करें वहीं पवन सिंह पावर स्टार का, तो पवन सिंह भी जा सकते हैं, क्योंकि आज पहली बार सिर्फ 21 तारीख का प्रोग्राम शुरू हो रहा था और 29 तक चलेगा। तो खेसारी लाल यादव पहुंचे थे पहले दिन। अब जरूरी नहीं कि खेसारी लाल यादव पहुंचे तो पवन सिंह नहीं जाएंगे, ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि रामभद्राचार्य जी के यहाँ भी प्रोग्राम हुआ था तो पवन सिंह को वहाँ बुलाया गया था। आप लोग देखे होंगे स्टेज से प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका सम्मान किया गया था और रामभद्राचार्य जी महाराज से मिले भी थे। तो यहाँ भी जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। आप लोग देखिएगा कल परसों में इस तरह की वीडियो न्यूज़ जरूर सामने आएगी। खैर इसी तरह का अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।